नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर आ रही है जहां पर रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि यूएस के नेगोशिएटर्स ने बोला भैया हम नहीं आ रहे भारत में। जैसे आपको पता था 25 तारीख इस महीने की जब यूएस नेगोशिएटर्स आने वाले थे और 27 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स इन एक्शन आने वाले थे। और होप ये था कई लोगों के अंदर, मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं था, बट इन एनी केस होप ये था कि कहीं ना कहीं भारत कुछ कुछ डील वील साइन कर लेगा, कुछ कहीं एक मिनी डील, माइक्रो मिनी डील, माइक्रोस्कोपिक डील कहीं पे कुछ साइन हो जाए। एक ब्लैंक ए4 शीट के ऊपर दो नाम लिख के साइन कर दिए जाएं, जहां पर बस एक डील शब्द लिखा गया, वो तक भी हो जाए, उसका भी काफी होप था। अब वो भी लगता नहीं है क्योंकि यूएस के नेगोशिएटर्स ने बोला साहब हम नहीं आ रहे। अब हम नहीं आ रहे का क्या मतलब है, क्या हुआ बैकडोर्स के अंदर, इसके बारे में तो हमको कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन जब थोड़ा सा पीस टुगेदर करें आप चीजों को, तो थोड़ा सा आपको इंक्लिनेशन दिखेगा कि भाई हो क्या रहा है। हुआ ऐसा है कि भाई एक तरफ दो पहलू हैं इसके। एक तरफ तो आप देखें कि मोदी और ट्रंप के बीच में जो पर्सनल एक इक्वेशन बना है जो काफी ईगो से भरा है इस टाइम पे। बोथ द लीडर्स आर स्ट्रांग एंड दे डोंट वांट टू बैक ऑफ, एंड राइटफुली सो। मोदी साहब बोलते हैं मैं देश के लिए खड़ा हूं, मैं अपने लिए नहीं खड़ा, एंड दैट इज वेरी ट्रू। दूसरा, इंडिया की जो डिफायंस दिखी है इनको यहाँ पर, एंड आपने जिस तरह से रिएक्ट करा है विच इज वेरी क्लियर, जो ओपन में चीजें बोली गई हैं कि भाई हम नहीं झुकने वाले, जो करना है कर लो। द क्लियर स्टेटमेंट वुड हैव सेड कि भाई ये रेड लाइंस अब और आगे शिफ्ट हो गई हैं, एंड जो चीजों पे हम पहले हाँ बोल रहे थे कि चलिए हम मान जाते हैं, उन चीजों पे भी अब ना बोलनी शुरू कर दी आपने। लुक्स लाइक जो रेड लाइंस थी, जिनको आपने थोड़ा बहुत जो कई ऑरेंज लाइंस होती हैं, कई येलो लाइंस होती हैं, कई ग्रीन लाइंस होती हैं जब इस नेगोशिएशन करी जाती है। नेगोशिएशन इज ऑलवेज अ गिव एंड टेक सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। तो कई चीजों पे जहां पर आपने अग्री करा होगा चलो ये कर लेते हैं, उन पे भी अब ऐसा लगता है कि आपने मना करा है कि साहब ये नहीं करेंगे, हम वी विल नॉट डू दिस, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ ब्रेकडाउन इन टॉक्स। कई लोग बोलते हैं कि भाई कंप्लीट साइलेंस है। वेल आई डोंट बिलीव दैट। देयर इज ऑब्वियसली पीछे से कम्युनिकेशन तो चलती रहती है। देयर इज अ लॉट व्हिच इज हैपनिंग इन अदर डिपार्टमेंट, जो यूएस डिफेंस के साथ चल रहा है, स्टेट डिपार्टमेंट के साथ, उनके एफबीआई के साथ, काफी चीजें जो इंटरेक्शन चलती रहती हैं। दैट्स अ क्वाइट अ डिफरेंट स्टोरी, बट इस पर्टिकुलर एंगल के अंदर एक कंप्लीट ब्रेकडाउन हमको दिखता है। इट लुक्स लाइक नो टॉक्स का जो मैंने एक टाइटल डाला है, नो टॉक्स बेसिकली मींस इस सब्जेक्ट के ऊपर हम आगे बात नहीं करेंगे। व्हाटएवर वी हैव स्टेटेड एंड व्हाटएवर वी हैव सेड एज द गेम, उसके बाद हम आगे से बात नहीं करेंगे। अब अमेरिका ने करा क्या है, वही दोबारा से क्या ह्यूमन राइट्स ये वो बकवास। उसने एक पूरी रिपोर्ट निकाली है स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, जहां पर हमारे जो एक एक वेरी गुड एफर्ट जो डिसइंफो लैब है, उनके ऊपर टारगेट किया गया है कि साहब ये देखिए भारत में ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, ये होता है, वो होता है। उसके बाद मणिपुर में इधर उधर बहुत जगह बकवास लिखी हुई थी, किसी का ओसीआई कार्ड कैंसिल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो जितना ये लोग लिब्रांडो लोग रोते रहते हैं, ये पूरी रिपोर्ट उन्होंने कंपाइल करके डाल दी ऑन बेसिकली एवरीथिंग विच वाज नॉनसेंस। ये प्रेशर टैक्टिक्स है। आसिम मुनीर का जो गेम चल रहा है, प्रेशर टैक्टिक्स हैं। खैर, आसिम मुनीर ने कुछ और स्टेटमेंट दिए हैं, उसका एक अलग इंटरव्यू है, उसमें मैं एक अलग डिस्कशन आपके साथ करूंगा। बट इंटरेस्टिंग गेम यहाँ पर है कि आप इन चीजों के ऊपर बिल्कुल भी बॉदर नहीं कर रहे हो। आपने कुछ फाइनेंशियल स्टेप्स ऐसे लिए हैं जहां पर वॉस्ट्रो अकाउंट की ओपनिंग, प्लस आप ब्रिक्स को भी बोल रहे हो कि यार कुछ बात करते हैं, लेट्स सी लोकल करेंसीज में ब्रिक्स कंट्रीज, लोकल जो आपके एरिया में रीजन के अंदर है, उसको किस तरह से वी कैन वर्क टुवर्ड्स दैट। सो देयर इज अ लॉट व्हिच यू आर डूइंग कि भाई कल को अगर यूएस पागल हो जाए और रशिया की जिस तरह रशिया को बिहेव किया था वैसे आपके साथ करना शुरू करे, हाउ डू यू काइंड ऑफ प्ले दैट गेम। सो देखिए, सबसे पहले जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स रहा है इज टू सेफ गार्ड। तो पहले पहले चीजें जो जहां जहां पर आपको लगता है अड़चने इमीडिएटली आ सकती हैं, आप उसको पहले सेफ गार्ड करोगे। उसके बाद आपने देखा कि भाई डाइवर्सिफिकेशन की बात चल रही है, तो यू बेसिकली टेकन इट कि भाई ये यूएस से जितने ऑर्डर्स वॉर्डर्स आते थे, इतने नहीं आएंगे। नाउ यहाँ पर देखिए क्या गेम है पीछे से, भारत करने की क्या कोशिश कर रहा है, क्योंकि कुछ सेक्टर्स के अंदर भारत ज्यादा नहीं बोल रहा, एंड दैट लेडीज एंड जेंटलमैन इज द वॉल स्ट्रीट। यहां पर देखिए ट्रंप साहब के टैरिफ का सबसे बड़ा जो लेवरेज है आपके पास, दैट इज द वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट में जितने भी आपकी इंटरेक्शन हैं, याद करिए वॉल स्ट्रीट ने आपके अंदर 5 से 10 बिलियन डॉलर्स अभी रिसेंटली इन्वेस्ट करें, और वैसे भी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड यहां पर भारत के अंदर। तो अगर भारत को झटका लगता है, इन सबको झटका लगेगा, एंड दैट इज समथिंग दैट यू कैन वेरी क्लियरली लेवरेज। दूसरा, आप देखते हैं कि भाई
यूएस वॉल स्ट्रीट के साथ आप कभी कभी भी पब्लिक में कुछ बोलते नहीं है, जो भी करना है क्वाइटली चुपचाप किया जाता है उनके साथ। दैट इज़ बिकॉज़ एक मेंटेनेंस ऑफ रिलेशन रखना है, इकोनॉमिक रिलेशन जो है। ट्रम्प साहब आएँगे, ट्रम्प साहब जाएँगे, लेकिन वॉल स्ट्रीट तो वहीं की वहीं रहेगी एंड वॉल स्ट्रीट इज़ द बिगेस्ट वॉइस इन अमेरिका। आप देख रहे हैं कि भई जितनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स कहाँ आ रहे हैं? 58% ऑफ देम आर इन इंडिया एंड ये कंपनी सबसे ज़्यादा कैपेसिटी सेंटर्स किस किस कंपनीज़ के हैं? दे आर ऑल अमेरिकन। आप देख रहे हैं ब्लैक रॉक इज़ इन्वेस्टेड इंटो योर बिग बिग बॉयज़ इन इंडिया, ठीक है? तो आप उनके साथ भी लेवरेज करने की कोशिश कर रहे हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ लेवरेजिंग व्हिच इज़ डन ऑब्वियसली एट द बैक डोर, क्वाइटली बात करी जाती है। ये आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट बात करेंगे वहाँ पर। अडानी साहब के बड़े अच्छे रिलेशन हैं, अंबानी साहब के अच्छे रिलेशंस हैं। दे विल ऑल स्टार्ट टॉकिंग एंड किस तरह से वॉल स्ट्रीट को लेवरेज करना है अभी। तो आप देखेंगे भई वॉल स्ट्रीट के ऊपर आप कहीं कुछ बोलेंगे नहीं। सो यू नो सम पीपल वुड वांट टू गिव बिग स्टेटमेंट्स ऑन एनी बिग यूएस कॉर्पोरेट एंड दिस एंड दैट, वो नहीं होगा। बिकॉज़ आपको उनको लेवरेज करके इस गेम को अपने पहलू में डालना है, दैट इज़ द बिगेस्ट लेवरेज दैट यू हैव। देखिए वॉल स्ट्रीट थोड़े टाइम से एक चीज़ देख रहा है कि भई चाइना से हटो, एनीथिंग बट चाइना, एबीसी करके एक फ़ॉर्मूला ये लोग अप्लाई कर रहे थे कि दे वांट टू डाइवर्सिफाई, दे कैन नॉट हैव ऑल देयर एग्स इन द चाइनीज़ बास्केट। वो बड़ा क्लियर था। तो उसके हिसाब से क्या हुआ, लोग चाइना प्लस वन बोलते हैं, आई डोंट बाय दैट स्ट्रैटेजी बिकॉज़ इट्स नेवर चाइना प्लस वन। बहुत जगह पे डाइवर्सिफाई किया गया। उसका काफ़ी कुछ भारत में भी आया है। नाउ यू नो फॉर देम टू डिसाइड टू मूव अगेन दैट्स नॉट गोना हैपन। वो नहीं होगा। बिकॉज़ इंडिया में एक सिक्योर स्टडी एनवायरनमेंट है एंड दैट इज़ व्हाई दे हैव कम हियर। इट इज़ नॉट बिकॉज़ कि भई चाइना से बेहतर इंडिया है तो भैया कूद जाओ यहाँ पर, या यूएस ने बड़ा एनकरेज करा लोगों को भई इंडिया, 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 ऐसा कुछ नहीं है। इट वाज़ अबाउट योर ओन कैपेसिटी, जिन लोगों के साथ आप कर पाए, आप उनको यहाँ पर लेके आए। सो व्हेन यू लुक एट दिस एंटायर गेम, आप एक तरफ से लेवरेज करोगे व्हिच विल बी वेरी क्वाइट, ठीक है? बट उसका इम्पैक्ट बड़ा ज़बरदस्त होगा क्योंकि वहाँ पर प्रेशर बनेगा। एंड यू कैन आल्सो सी दैट आप जियोपॉलिटिकली जो चीज़ें कर रहे हो, जहाँ पर आप अभी मोदी साहब वहाँ पर जाएँगे, चाइना में जाएँगे, उसके बाद पुतिन से मिलेंगे चाइना में, शी जिनपिंग से मिलेंगे। अगर तीनों खड़े होके हाथ-वूथ मिला लिया तो भैया वहाँ पर तो अमेरिका में रोना-धोना शुरू हो जाएगा। उसके बाद पुतिन भाई साहब यहाँ पर आने वाले हैं। अभी वांग ही आ रहे हैं 2 दिन के अंदर, उसके बाद अजीत डोभाल से उनकी मीटिंग है। जयशंकर साहब रश मतलब देयर इज़ अ फ्लरी ऑफ डिप्लोमैटिक एक्टिविटीज़। फिजी के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं जी भारत में। फ्लरी बैक टू बैक इवेंट्स चल रहे हैं भारत के अंदर। सो यू विल लेवरेज ऑल दैट स्टफ टू योर एडवांटेज और ये गेम आप खेलोगे, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। इस टाइम पे अमेरिका फंसा हुआ है रशिया के साथ इन दैट नेगोशिएशन, ठीक है? अपने ट्रम्प ने अपने आप को एक कॉर्नर में डाल दिया है इस चक्कर के अंदर। अब देखिए जो उसके प्लान्स रहते हैं, अगर वो प्लान जिस तरह एग्जीक्यूट वो करना चाहता है तो ठीक है। बीच में क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है। अब वो टप्पू है ना, तभी गड़बड़ हो जाती है। तो प्लान्स आर ऑल राइट, बट यू नो व्हाट, हिज एग्जीक्यूशन इज टेरिबल। सो अभी रशिया के साथ क्या है, भारत भी बीच में वहां पर, वी आर प्रोबब्ली दी ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। सब लोग वर्बल स्टेटमेंट दे रहे हैं, बट एक ऑफिशियल स्टेटमेंट, ओ वी आर वेरी हैप्पी विद द मीटिंग, ये वो बहुत बढ़िया है, ये है। तो ये सब चीजें जो होती है ना, ये बेसिकली आप भी थोड़ी उंगली करने की कोशिश कर रहे हो उसको एट द जियोपॉलिटिकल लेवल, जस्ट टू टेल हिम दैट देखो यार, रशिया के साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है। पुतिन साहब ने ट्रम्प के सामने एक हमको बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया, जहाँ पर उसने ट्रम्प के सामने बोल दिया कि भई आपका मेरा ट्रेड 20% बढ़ गया है। तो वहाँ पर अब देखिए कितना बोलेगा वो आपको रशियन ऑयल, तो आप देखते हैं कि ऑलरेडी पहले नहीं, आई विल सी अबाउट द सेकेंडरी सैंक्शन देखेंगे ये वो। तो ये भी चल रहा है। एंड द बिगेस्ट पॉइंट इज़ दैट आपने, जैसे कल हमने पथिकृत भाई के साथ भी डिस्कस किया कि आपने बोला कि यार रशियन ऑयल मैं कम नहीं कर रहा भाई साहब। ओए रशिया मालिक, ज़रा ये बताओ यार लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कैसे करें? अच्छा भाई पैसे का और डिस्काउंट कब दे रहे हो? तो आपने और डिस्काउंट माँगा है रशिया से, व्हिच रशिया इज़ काइंड ऑफ एग्रीइंग टू। तो काफ़ी कुछ हो सकता है इस मोदी-पुतिन समिट में जो अभी आने वाले हैं। आई थिंक सितंबर एंड अक्टूबर के बीच में कहीं न कहीं ही विल बी हियर एंड यू विल फाइंड सम अमाउंट ऑफ टॉक्स व्हिच विल कम हैपन, ज चाइना में भी होगा। सो नेक्स्ट वीक गाइज़, ये मतलब 21, 22, 23 तारीख से जब जो जियोपॉलिटिक्स शुरू होने वाली है एंड व्हिच विल गो ऑन राइट टिल द एंड ऑफ सितंबर, अक्टूबर। जिस तरह से मोदी जी ने भी बोला कि भाई दिवाली अगर उन्होंने नाम लिया है, दैट मीन्स दिस होल थिंग इज गोना कम अक्रॉस ईयर एंड तक, ये पूरा जियोपॉलिटिकल गेम अच्छे से खुलेगा। इंडिया ने बीच में एक और चीज करी जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मेरे को। इंडिया ने पीटर थाइल जो है, अब पीटर थाइल कौन है? पीटर थाइल इज पैलेंटियर टेक्नोलॉजीज, ठीक है? पैलेंटियर टेक्नोलॉजीज जो है वो जेडी वांस का बहुत बड़ा बैकर है, ठीक है? वो इलॉन मस्क का बहुत बड़ा बैकर है एंड ही इज क्वाइट अ गाय, ठीक है? अभी इस टाइम पे जो उनकी यू नो थ्रेट असेसमेंट्स और ये सब चीजें, एआई सॉफ्टवेयर्स इन देयर गवर्नमेंट सिस्टम जो कर रहा है, वो पैलेंटियर ही कर रहा है। यहाँ पर उसका एक क्रिप्टो, यू नो एक व्लॉट करके, यहाँ पर उसका एक क्रिप्टो एंड बैंक एसेट्स उसके पास थोड़े से थे।
उसमें से आपने $46 मिलियन को फ्रीज़ कर लिया। कल ईडी की रेड हुई, उन्होंने जाके भैया ये पैसे वापस फ्रीज़ कर लिए। अब देखिए होता क्या है, पीटर थाइल को क्यों आप पकड़ रहे हो बीच में? अब देखिए वहाँ से अडानी के ऊपर एक चीज़ आई तो आपने भी यहाँ पर थोड़ी-सी उँगली करी। यू डोंट वांट टू हिट द वॉल स्ट्रीट, यू आर हिटिंग द टेक गाइज़। टेक के साथ फिर भी आपके थोड़े रिश्ते अच्छे हैं, तो यू कैन लेवरेज इट विदाउट गोइंग इंटू अ डर्टी सॉर्ट ऑफ अ डील। एंड पीटर थाइल देखिए बहुत बड़ा बंदा है, सो $46 मिलियन इज़ नॉट मच। he'll probably know इट्स अ मैसेज आ रहा है आपको, भैया क्या कर रहे हो भाई? व्हाई आरंट यू वर्किंग? जो आपके साथ हमने बात करी है, वो आप क्यों नहीं कर रहे यहाँ पर? सो यू आर आल्सो सेंडिंग सम मैसेजेस हियर एंड देयर, एंड दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग लेवरेज। क्योंकि देखिए, जिस तरह से अमेरिका बिहेव कर रहा है, अगर यू गो आउट एंड स्टार्ट लेवरेजिंग काउंटर टैरिफ्स इन दिस एंड दैट, व्हिच प्रोबेबली विल हैपन आगे जाके, बट यू नो व्हाट? एट द मोमेंट इट डज़न्ट सीम राइट। एट द मोमेंट आई थिंक एक होलिस्टिक अप्रोच जिस तरह से आप एक क्वाइट होलिस्टिक अप्रोच जिस तरह से आप इसको आगे लेके जा रहे हो, बिकॉज़ ग्लोबल साउथ इज़ वाचिंग, एंड ट्रम्प का बिगेस्ट थ्रेट फॉर इंडिया इज़ कि भाई इंडिया इज़ नाउ बिकमिंग पावरफुल, क्योंकि इंडिया इज़ नाउ काइंड ऑफ टेकिंग ओवर दैट लीडरशिप रोल। अभी तक हम अपने आप को तो वॉइस ही बोलते हैं, बट एक कहीं न कहीं अगर आप इसको ये जो इस क्राइसिस से आप लेवरेज करके बाहर निकलोगे विदाउट अ स्क्रैच, द ग्लोबल साउथ साउथ विल से, हाँ, हियर इज़ अ गाय हू कैन एक्चुअली डील विद द बिगेस्ट गाय इन द वर्ल्ड। हियर इज़ अ गाय हू डज़ नॉट लेवरेज अस और हमारी हालत खराब नहीं करता चाइना की तरह। सो हियर इज़ समवन गुड दैट वी कैन एक्चुअली स्टार्ट टॉकिंग टू। सो एंड दैट यू कैन ऑलरेडी सी हैपनिंग। सो दैट बिकम्स अ थ्रेट टू अमेरिका। तो आप ये देखेंगे कि भाई कहीं न कहीं अमेरिका अभी हॉट कोल्ड, हॉट कोल्ड, हॉट कोल्ड, हॉट कोल्ड करने की कोशिश करेगा आपके साथ। I think your response is cold, 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 cold. कि भाई you either come down to the ground and let's start talking like human beings, otherwise आगे चलिए। So interesting times that we are living in, देखते हैं आगे क्या होता है। एंड अमेरिका में खड़े करवा के आपने आसिम मुनीर से हमको धमकी तो दिलवा दी। भारत में हाँ, हम लोगों ने तो काफ़ी गाली-वाली निकाली, हमने थोड़ा हँसे भी, थोड़ा रोए भी, थोड़ा यहाँ पर थोड़ा मेल्टडाउन भी हुआ। लेकिन देखिए, इट डज़न्ट मैटर बिकॉज़ ऑपरेशन सिंदूर अगर 2.0 होता है, अमेरिका को स्टेबलाइज़ करना पड़ेगा फिर पाकिस्तान को, एंड दैट आई थिंक अमेरिका नोज़ प्रीटी क्लियरली। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। एंड आप लोग अगर इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यूज़ द क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थोड़ी देर में मिलते हैं अभिषेक तिवारी जी से। बहुत बड़े-बड़े खुलासे होने वाले हैं साहब। नमस्कार।